नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं करेक्शन फॉर टेप का। देख रहे हैं कौन कौन से हमने करेक्शन देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, उसके बाद हमने देखे थे करेक्शन फॉर टेंशन या फिर पुल, उसके बाद हमने देखा करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं करेक्शन फॉर सैग। इससे पिछले हमने लेक्चर में कवर किया है क्या, करेक्शन फॉर या फिर रिडक्शन फॉर मीन सी लेवल। इसमें हम बात करने वाले हैं करेक्शन फॉर सैग। तो इससे पहले आप समझिएगा करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, यानी कि झोल संशोधन। जब क्या करते हैं कि हम टेप को, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया कि ये क्या है, टेप है, आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि 20 मीटर का टेप है। क्लियर है। जब हम इस टेप को क्या करते हैं कि ग्राउंड पे, यानी कि सबसे नीचे ग्राउंड पे, मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे क्या करते हैं, फैलाते हैं, तब तो ठीक है सर। लेकिन ग्राउंड पे जब ना फैलाकर इसे क्या करते हैं, किसी सपोर्ट पे फैलाते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों हाथ हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया है। क्लियर है। अब क्या करते हैं सर कि टेप को फैलाते हैं, तो क्या होता है कि टेप जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा झूल जाता है, ये सैग की फॉर्म में ले लेता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं सैग करेक्शन, यानी कि टेप कुछ इस तरह से हो जाता है जब सपोर्ट पे होता है, तो इस तरह से सैग का फॉर्म ले लेता है, कैटेनरी बन जाता है। क्लियर है। तो इसी को करेक्शन करना है हमें कि ये जो है ये सीधा हो गया टेप आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। उसके बाद जब हम सपोर्ट पे किए तो ये क्या हो गया, कैटेनरी, यानी कि वेज का फॉर्म ले लिया। इसीलिए हम करते हैं सैग करेक्शन। क्लियर है कि सैग जो बना है ये डिस्टेंस कितना ज्यादा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, इसीलिए क्या करते हैं, हम सैग करेक्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखिएगा आप लोग 2 लाइन, उसके बाद से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हमने आपको बताया है कि सिर्फ आपका इसको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हम डेरिवेशन भी करा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, समझिएगा एक एक पॉइंट को। डेरिवेशन हम क्यों करा रहे हैं आपको हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि आपके पास सेमेस्टर में बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, डेरिवेशन को सीखिए। चीज़ों को जब आप करके उसको लाते हैं तो आपको पता होता है कि वो चीज़ें कहाँ से आई हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखिएगा 2 लाइन। तो देखिएगा जो पॉइंट हमने आपको समझाया उससे लिखा है स्टेप। क्या कह रहा है, जब टेप को जमीन पर ना फैलाकर, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ हम जब इस हॉरिजॉन टेप को क्या करते हैं कि ग्राउंड पे फैलाते हैं सर। क्लियर है। तो हमारा टेप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर। तो ये मान लीजिए कि एल जो है आपका वो मापी गई डिस्टेंस है, मापी गई लेंथ है, और डी जो है आपका ओरिजिनल लेंथ है, यानी कि ये जो इतना एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और एल जो है आपका मेजर्ड लेंथ है। और बी क्या है, ये 2 पॉइंट्स मान लीजिए ए और बी के बीच की सही दूरी है। तो जब फ्लैट आपका ग्राउंड होगा सर, तब तो क्या करेंगे, हम चैन को फैला देंगे तो सीधा हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी ये 2 सपोर्ट पे लेते हैं चैन को, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए, और किसी सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, टेप को रखते हैं, तो ये क्या ले लेता है सर, देखिएगा, ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके ए एंड बी, तो ये कैटनरी का फॉर्म ले लेता है, यानी कि झोल का फॉर्म ले लेता है, और ये टेप आपका कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, क्या सही डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। और आपने मेजर क्या किया है, मेजर डिस्टेंस कौन सा किया है सर, आपने मेजर किया है ये वाला डिस्टेंस एल, क्या मेजर किया है आपने, एल डिस्टेंस मेजर किया है। लेकिन आपका जो सही डिस्टेंस है वो कितना है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है आपकी डी है। क्लियर है, 2 पॉइंट्स के बीच की, और ये आपका जो है वो क्या है, टेप है। क्लियर है। तो देखिए यही कह रहा है कि जब टेप को जमीन पर ना फैलाकर, जब टेप को जमीन पर ना फैलाकर क्या करते हैं, किसी सपोर्ट पे रख के फैलाया जाता है, किसी सपोर्ट पे रख के फैलाया जाता है, तब टेप स्वयं के भार के कारण क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ना रह करके सर क्या हो जाता है, सैग के फॉर्म ले लेता है, यानी कि झोल ले लेता है, झोल की तरह हो जाता है, जो एक पैराबोला मान लिया जाता है। अब देखिएगा आपका पैराबोला कैसा होता है, आपका पैराबोला कुछ ऐसा ही तो होता है। तो ये देखिएगा यही वाला तो फॉर्म है, या फिर ऐसे होता है, तो यही तो फॉर्म है पैराबोला। तो देखिए पैराबोला की तरह हो जाता है, पैराबोला मान लिया जाता है। इस स्थिति में मापी गई दूरी जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल से अधिक होती है। एक्चुअल में जो आपकी डिस्टेंस है वो कितना है सर, डी है, लेकिन आपने मेजर कितना किया है, एल डिस्टेंस मेजर किया है, ये सैग वाली डिस्टेंस। क्लियर है।
तो इसलिए जो आपका एरर जो होता है पॉजिटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपने जो डिस्टेंस मेजर किया है ये डी से ज्यादा है, इसलिए एरर कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो करेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिएगा ये डिस्टेंस डी जो है आपका कम है किससे? एल से। तो आपने ज्यादा मेजर कर लिया है, इसलिए करेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि एल में से डी को घटाएंगे और जितना आएगा हमारा उतना क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन करना होगा। क्लियर है? तो इसलिए करेक्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है सर? निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा हमने क्या माना, एल जो है आपका वो क्या है? एल मापी गई दूरी। क्लियर है? मापी गई दूरी हो गई। और डी जो है आपका ए और बी के बीच के, ए और बी के बीच की सही दूरी है। कौन सी? डी। क्लियर है? तो यहां से देखिए एल जो क्या हो गया, आपने मेजर जो किया है ये डिस्टेंस है, और डी जो है आपके ए और बी के बीच की सही दूरी है। तो एरर ड्यू टू जो सैग हो जाएगा आपका सर, सैग जो होता है क्या होता है? मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, यानी कि मेजर्ड वैल्यू या फिर बोले तो मेजर्ड लेंथ फिर ट्रू वैल्यू। यहाँ से एरर ड्यू टू सैग जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा सर? एरर ड्यू टू सैग एल माइनस डी। मेजर लेंथ कितना है? एल है सर, एल और माइनस डी। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो गया सर? ये हो गया एरर ड्यू टू सैग जो हुआ आपका वो एल माइनस डी हो गया। लेकिन हमें करना क्या है? करेक्शन पता करना है कि कितना करेक्शन करना होगा। तो इसलिए चलिए अब हम करेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? आप लोग इसे अब लिख लीजिए, इसके बाद से हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा। उसके बाद से फाइनली जब आप लास्ट में देखिएगा कम से कम 2 पेज का डेरिवेशन है, इसका लंबा डेरिवेशन है। तो अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप सिर्फ लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसको आप सिर्फ याद रखिएगा, एग्जाम में उतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, और ये 4 लाइनें लिख दीजिएगा। क्लियर है? लेकिन डेरिवेशन आप समझने का कोशिश कीजिए। क्लियर? तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं और हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा ये मान लीजिए कि हमने टेप से क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को। ये मान लीजिए कि आपका पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स आपके बी हैं। क्लियर है? अब हमने क्या किया कि ये 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हमें मेजर करना है। हमने टेप को फैलाया किस पे? किसी सपोर्ट पे। तो क्या हुआ? टेप जो है वो कैटेनरी फॉर्म कर लिया, यानी कि सैग कर गया, झोल हो गया। तो अब हम इसे क्या करते हैं? करते नहीं है, मान लीजिए कि अगर हम इस टेप को किसी बीच में डंडे लगाकर उठाएं ऐसे और बराबर करने की कोशिश करें, ये तो देखिएगा आप ये कैसा फॉर्म हो जा रहा है? बेज का फॉर्म ले रहा है। स्पेन का फॉर्म ऐसे यहाँ से ऐसे हो जा रहा है। कैसे? देखिए यहाँ से कुछ ऐसे हो गया था और फिर यहाँ से आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने ऐसे किया था। तो क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है? बेज का फॉर्म ले लेता है। तो चलिए इसको हम अब हटाते हैं और फिर समझते हैं। अब देखिएगा हमने क्या किया है कि यहाँ 2 हमने डंडे लगाकर उठाए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ 3 स्पेन दिखा दिए हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इस टेप को क्या करें? पी पुल लगा करके खींचे, पी पुल लगाएं और क्या करें? टेप को ऐसे स्ट्रेच करें, तो देखिएगा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट है जो ए है और ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम ले लिए, मान लो D1 ले लिए। क्लियर है? और इस टेप की जो झोल कर गया है यानी कि सेक कर गया है, अगर इसकी लेंथ हम क्या ले लें? L1 ले लें। और देखिए इस कॉर्ड की ये जो है आपका कॉर्ड डिस्टेंस है कि क्या? AB, और ये जो है आपका आर्क डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या ले लें सर? H1 ले लें। क्लियर है? क्या ले लें? H1 ले लें। तो देखिएगा H1 ना कह कर आप H भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा L1 जो है हमारा क्या है? L1 इक्वल टू लेंथ ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन A एंड B। क्लियर है? L1 क्या है आपका? लेंथ ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन A एंड B, यानी कि जो A एंड B के बीच क्या है? सस्पेंडेड है। क्लियर है? अब देखिएगा D1 क्या है आपके सर? D1 जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर है? और H जो है आपका, H वो क्या है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या? कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ। देखिएगा कॉर्ड लेंथ
एंड आर्क लेंथ, एंड आर्क लेंथ। क्लियर है। अगर हम इस टेप की क्या ले लें, वेट ले लें, डब्ल्यू जो है आपका टोटल वेट ऑफ, टोटल वेट ऑफ टेप हो जाए, यदि स्मॉल डब्ल्यू जो हो आपका ये क्या हो, वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, यानी कि सर क्या, न्यूटन पर मीटर में इसका यूनिट कह सकते हैं। क्लियर है। तो आपका जो कैपिटल W1 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटल W1 इक्वल टू स्मॉल w इंटू L1। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन L1, L1 कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक, तो वेट ऑफ टेप सस्पेंडेड बिटवीन, सस्पेंडेड बिटवीन A एंड B, A एंड बी। क्लियर है। अगर हम इस टेप की सेंटर यहाँ मान ले रहे हैं किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, तो लिखिएगा एम जो हो आपका क्या हो, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ टेप हो, क्या हो, सेंटर ऑफ टेप हो। क्लियर है। तो देखिएगा क्या होगा, अब इरर ड्यू टू सैग, यानी कि इरर ड्यू टू सैग, अब क्या हो जाएगा आपका सर, इधर ड्यू टू सैग कितना हो जाएगा, ये L1 और माइनस D1। क्लियर है। L1, स्मॉल L1 माइनस D1, और यदि जो ये आपके बेज हो ये कितने हो, n हो, तो मल्टीप्लाई बाई n कर देंगे। क्लियर है। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा, अगर कैपिटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल w इंटू एल, कैपिटल W इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू एल, यानी कि टोटल वेट ऑफ टेप जो होगा, वेट पर मीटर लेंथ इंटू, देखिएगा कैपिटल W जो हो जाएगा आपका वेट, वेट पर मीटर लेंथ इंटू, अगर n बेज हो, n बेज हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा कैपिटल W1 जो होगा, यानी कि फर्स्ट बेज के लिए जो वेट होगा आपके टेप का, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल w इंटू L1 इंटू n। क्लियर है। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। यहाँ से समझ में आ गया, वेट, टोटल वेट ऑफ टेप फॉर बेज 1 के लिए स्मॉल w इंटू L1 इंटू n, इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान लिए। क्लियर है। अब इसको आप लोग यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसे मिटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब देखिएगा हमने सारे बेज को मिटा दिए, हमने सिंगल एक बेज लिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर देखिएगा हमारा ये स्मॉल h जो हो, ये डिस्टेंस कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ के बीच का ये जो हो डिस्टेंस है h, ये क्या हो, h सर हो बहुत क्या हो, कम हो, किससे, D1 और L1 से, D1 एंड L1 से सर। तो क्या इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम क्या, फ्लैट पैराबोला, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैराबोला। क्लियर। इसे हम क्या मान लेते हैं, फ्लैट पैराबोला। तो अब देखिएगा फॉर फ्लैट पैराबोला के लिए, फॉर फ्लैट पैराबोला, पैराबोला, फ्लैट पैराबोला के लिए L1 इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है D1 इंटू 1 प्लस 8/3 H अपॉन D1 का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है L1 इक्वल टू फ्लैट पैराबोला के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, L1 इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस 8/3 H अपॉन D1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में। तो यहाँ से जो होगा हमारा आपका करेक्शन फॉर सैग फॉर बेज 1 के लिए क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, D1 माइनस L1, यानी कि D1 में से L1 को माइनस कर देंगे, हमें उतना करेक्शन करना होगा किसके लिए, बेज फर्स्ट के लिए। क्लियर है। तो D1 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है आपकी, इतना है, तो L1 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो D1 प्लस 8/3 D1 इंटू H अपॉन D1 का स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि D1 माइनस L1 कर दिया, तो D1, अब देखिए इसे आप आगे करिए फर्दर,
तो d1 माइनस, फिर ये माइनस साइन हो जाएगा, d1 माइनस प्लस माइनस 8/3 d1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर। क्लियर है, इतना आ गया। अब देखिए d1 से d1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट। तो आपका करेक्शन फॉर सेक जो हो जाएगा बेज 1 के लिए वो कितना हो जाएगा, -8/3 -8/3 d1 इंटू एच अपॉन सर d1 का स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट बेज के लिए। अगर ऐसे आपके पास नंबर ऑफ बेज n हो तो क्या हो जाएगा, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिएगा अगर आपके पास नंबर ऑफ बेज क्या हो, n हो, यानी कि करेक्शन फॉर सेक n बेज के लिए जो हो जाएगा -8/3 d1। अब देखिए यहां से अगर इस d1 को एक d1 का स्क्वायर कट जाएगा तो h/d1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमने क्या किया कि इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां से हो जाएगा आपका h² अपॉन d1, तो 8/3 h² d1 हो जाएगा 8/3। और यहाँ से d1 से d1 एक कैंसिल आउट, तो h/d1। क्लियर है, ये आपका हो गया करेक्शन फॉर सैग। यहाँ से 8/3 h² इंटू n। क्लियर है, हमने दो इक्वेशन मान रखा है पहले, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्या किया, फ्लैट पैराबोला के लिए L1 निकाला, L1 का फॉर्मूला होता है इतना। फिर हमने क्या किया, करेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, d1 माइनस L1 यानी कि ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। फिर हमने क्या किया, यहाँ से करेक्शन निकाल लिया, किसके लिए, बेज 1 के लिए। नंबर ऑफ बेज अगर n हो तो हम n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा आगे, अब हमें करना क्या है, इस h की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेप को जो सैग हुआ है इसको सेंटर से क्या करेंगे, कट कर देंगे। सेंटर से क्या करेंगे सर, कट कर देंगे, यानी कि ये आपका सेंटर है m। हमने आपको लिखवाया था शुरुआत में कि सेंटर ऑफ सैग, ये जो लेंथ है टेप का, इसका सेंटर कहाँ है, m पॉइंट पे है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेंटर से कट कर देंगे। तो चलिए इसे लिखिएगा, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ h can be found from statics, यानी कि क्या करेंगे, हम इसे इस टेप को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, फाउंड फ्रॉम स्टैटिक्स इफ द टेप वर कट एट सेंटर m। अब देखिएगा यदि हम टेप को क्या किए कि यहाँ से सेंटर से क्या किए, कट कर दिए, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया सर, और ये आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गए। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस था सर हमारा, ये क्या था, h था, और हमने m सेंटर पे क्या किया, कट कर दिया। तो अब देखिए ये टोटल लेंथ जो थी वो कितना थी, d1 था सर। तो इसको हमने सेंटर से कट किया है, तो यहाँ से अब जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट A था हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हो जाएगा सर d1/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये टोटल लेंथ जो थी L1 थी। तो अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, L1/2। क्लियर है, क्या देखा हमने कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी d1 थी और L1 था, हमने बीच से कट किया, ये भी क्या हो गया, आधा हो गया। अब इस टेप का हमने वेट कितना माना था, W1, तो W1 इक्वल टू हमने क्या देखा था, क्या, W इंटू L1, लेकिन सर इसको भी हमने आधा कर दिया, तो क्या देखा, इसका वेट WL1/2। क्लियर है, अब देखिए इफ द टेप वर कट एट सेंटर m पे हमने क्या किया, कट किया। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगा करके यहाँ से मोमेंट अबाउट पॉइंट A करा देंगे, और यहाँ से हमारा h क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो लिखिएगा, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A, यानी कि हमें क्या करना है सर, A के अबाउट क्या करना है, मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिएगा अगर इसे हम क्या करें कि मोमेंट कराएं,
तो अब हमने क्या किया है कि इस टेप को ऐसे खींच करके रखा है। अगर हम इस टेप को क्या करें, छोड़ दें, तो ये अपने वेट के कारण क्या करेगा कि नीचे भागेगा टेप ऐसे। तो ये किधर मोमेंट करेगा, इस ए पॉइंट के अबाउट ये टेप जो है हमारा कुछ ऐसे जाएगा, इधर की तरफ आना चाहेगा। लेकिन अब देखिएगा, हमने इस टेप को यहाँ से क्या कर रखा है, खींच रखा है। किस फोर्स से, पी फोर्स से। तो ये भी तो इधर की तरफ मोमेंट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो अब देखिएगा, चलिए इसे क्या करते हैं, हम मोमेंट लेते हैं। आप लोग मैकेनिक्स में मोमेंट लेना सीखे होंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेना है। तो P इंटू डिस्टेंस कितना है, D1/2। तो यहाँ से लिखिएगा P इंटू D1/2। हम क्या लेते हैं, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज है तो चलिए निगेटिव मान लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक मोमेंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए वेट के कारण जो है क्लॉकवाइज हो रहा है आपका मोमेंट, तो फिर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इसको ले लें W L1 और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस काम करेगा D1/2 का हाफ पे, यानी कि D1/2 और इसके आधा करिएगा। क्यों सर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आधा है, D1 के हाफ है, यानी कि D1/2 है। अब इसके आधे पे क्या होगा कि मोमेंट लगेगा। क्लियर है। अब देखिए इस पॉइंट ए के अबाउट जो P मोमेंट कराएगा वो क्या कराएगा, 0। तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा, h है सर। क्लियर है। तो P इंटू एच, इसे हम पॉजिटिव ले लिए, तो इसको क्या ले लेंगे, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसको हम डायरेक्शन, तो साइन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसको प्लस ले तो ये हो जाएगा माइनस। WL1/2 डिस्टेंस कितना है सर, D1/2 का हाफ, D1/2 का हाफ। क्यों सर, ये तो टोटल डिस्टेंस जो था हमारा D1 था, इसका आधा हमने यहाँ तक लिया है और मोमेंट इसके हाफ पे लगेगा, इसीलिए D1/2 का हमने क्या किया, हाफ किया है। क्लियर है। अब देखिएगा, अब क्या होगा, इस P के अबाउट भी ये P के इधर मोमेंट कराएगा, इधर मोमेंट कराएगा। क्लियर है। तो ये मोमेंट उधर कराएगा, तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस P इंटू 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ए से डिस्टेंस कितना है, 0 है। अब इसे क्या कीजिए, इक्विलिब्रियम में कर दीजिए। तो पी एच इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, ये देखिए D1/2 का हाफ है, यानी कि D1/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसे लिखते हैं पी एच इक्वल टू WL1/2 इंटू D1/4। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एच को फाइंड आउट कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, WL1 D1/8 और P इधर में क्या है, एच के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आपका क्या हुआ, यहाँ से सर एच क्या हुआ, फाइंड आउट हो गया। अब एच की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में यहाँ पुट आउट कर देंगे। तो लिखिए वैल्यू ऑफ एच, यानी कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड। क्लियर है। तो इसको थर्ड में क्या कीजिए, आप पुट कीजिए वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/3 इंटू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, यानी कि एच की वैल्यू इतना है, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, WL1 D1 सबका स्क्वायर डिवाइड बाई 8P का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने एच स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में D1 है, तो अपॉन में D1 हमने कहाँ लिख दिया, चलिए 1/D1 इंटू एन कर दिया। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ से कुछ आपका कैंसिल आउट होगा। क्या क्या कैंसिल आउट होगा सर,
8 से देखिएगा, एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा और एक D1 से आपका ये D1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका CS इक्वल टू जो हो जाएगा फॉर्मूला, CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में W² L1² D1 अपॉन 8 3 जा 24 P² इंटू N। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, N² से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो CS इक्वल टू जो हो जाएगा आपका माइनस W² L1 का स्क्वायर इंटू N² डिवाइड बाई 24 P²। क्लियर है। अभी ये D1 बचा है और N बचा है, तो इसको हम N इंटू D1 कर दिए। क्लियर है। अब देखिएगा हमने क्या देखा था शुरुआत में कि ये W जो है WL1 इंटू N जो था हमारा क्या था, W इंटू L इंटू N जो था ये टोटल वेट कैपिटल W के बराबर था। क्लियर है। तो यहाँ देखिए L1 D1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L1 है और यहाँ देखिए L1 है, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा L1, तो यहाँ हो जाएगा W1। तो W1 इक्वल टू स्मॉल w इंटू L1 इंटू N हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, कैपिटल W1 और बट्टे में 24P² इंटू N इंटू D1। तो चलिए हम इधर से इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं इधर। अब देखिएगा CS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, CS इक्वल टू, यहाँ देखिए हमने ऊपर N² से तो मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे N² छूट गया है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किससे, N² से। क्लियर है। तो हमने ऊपर वाले को क्या बताया कि WL1N को हमने क्या माना था, कैपिटल W माना था सर, कैपिटल W, और स्क्वायर है तो इससे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 24P² N² और N इंटू D1 को, अगर D1 जो हो हमारा N हो तो इसे हम क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा। तो यहाँ से आपका CS फॉर N के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, W² L अपॉन 24P² N²। यानी कि कोरेक्शन फॉर सैग फॉर नंबर ऑफ बेज जब कब हो, N हो, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W² L अपॉन 24P² इंटू N²। क्लियर है। जहां देखिएगा CS क्या है, लिखिएगा टेप कोरेक्शन पर टेप लेंथ, यानी कि पर टेप लेंथ में क्या है, कोरेक्शन है। क्लियर है। कैपिटल W जो है आपका ये क्या है, टोटल वेट ऑफ द टेप। क्लियर है। टोटल वेट ऑफ द टेप। L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द टेप, टोटल लेंथ ऑफ द टेप। क्लियर है। P क्या है आपका, P जो पुल अप्लाइड यानी कि आपने कितना पुल अप्लाइड किया है। N जो है आपका ये क्या है, नंबर ऑफ इक्वल स्पेन बोले या फिर नंबर ऑफ बेज इक्वल स्पेन। क्लियर है। तो आपने देखा कोरेक्शन फॉर स्लोप के लिए आपको इतना ही फॉर्मूला देखना था, लेकिन हमने आपको क्या किया, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन कराया और ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमने आपको दिखाया। तो आप अगर डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको क्या कीजिएगा कि याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो हमने सारे कोरेक्शन हमने देख लिए। इसके बाद से देखिएगा हमने कौन कौन से कोरेक्शन देखे। सबसे पहले हमने देखा एब्सोल्यूट लेंथ कोरेक्शन, उसके बाद हमने देखे थे टेम्परेचर कोरेक्शन, फिर हमने देखा पुल और टेंशन कोरेक्शन, उसके बाद हमने देखे स्लोप कोरेक्शन, उसके बाद हमने अलाइनमेंट कोरेक्शन देखा, रिडक्शन टू मीन सी लेवल, इसके बाद हमने लास्ट में देखा कोरेक्शन फॉर सैग के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, कोरेक्शन फॉर सैग फॉर नंबर ऑफ बेज क्या हो, N हो, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखे W² L अपॉन 24P² N²। क्लियर है। अगर आपके नंबर ऑफ बेज 1 हो तो यहाँ 1 हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा आपका W² L अपॉन 24P²। क्लियर है। तो चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। क्लियर है। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो और क्लियर हो जाए, आपको और अच्छे से आए समझ में। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लेक्चर को पुनः दोबारा देखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, तो क्या होगा कि इससे रिवीजन होगा और आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन कि
30 मीटर की इस्पातीय टेप को जिसका भार कितना है 0.80 केजी है, दो बिंदुओं के मध्य 15 केजी का तनन बल लगाकर तना गया है। फीते की सत्य लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था करेक्शन फॉर सैग के लिए फॉर्मूला। करेक्शन फॉर सैग के लिए फॉर्मूला जो आपको हमने बताया था वो क्या बताया था, सबसे पहले W² L/24 P²N²। क्लियर है। इस फॉर्मूले के आगे आप लिख लीजिएगा, करेक्शन हम कैसा करते हैं, निगेटिव करेक्शन करते हैं। हम पहले नहीं लिखे थे, निगेटिव लिख लीजिएगा साइन। क्लियर है। अब देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो दिया है आपका फीते का भार दिया है कैपिटल W, यानी कि वेट ऑफ टेप, वेट ऑफ टेप कैपिटल W जो है आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है कितना 0.80 केजी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि 30 मीटर इस्पातीय फीते को, यानी कि फीते की लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप L इक्वल टू कितना है 30 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के मध्य 15 केजी का तनन बल लगाकर, यानी कि अप्लाइड पुल कितना है सर, अप्लाइड पुल, अप्लाइड पुल यानी कि पुल अप्लाइड P जो है आपका कितना है 15 केजी, 15 केजी। अब क्या कह रहा है कि फीते की सत्य लंबाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करना है। तो इस वैल्यू को क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्शन फॉर सैग का जो हो जाएगा आपका, करेक्शन फॉर सैग इक्वल टू क्या हो जाएगा, W² W कितना है सर 0.80 का स्क्वायर, W², L कितना है आपका 30 मीटर सर, और डिवाइड बाई 24 और P का स्क्वायर, यानी कि 24 और P का स्क्वायर, यानी कि P है आपका 15 का स्क्वायर। क्लियर है। इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है आंसर, कितना होगा इसे सॉल्व करने पे 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 225, यानी कि 3.56 आपका कितना आ रहा है, करेक्शन फॉर सैग जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3.56 इंटू 10⁻³ दे रहा है आंसर। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्शन फॉर सैग इक्वल टू 0.00356। तो आपका जो हो जाएगा, क्या पूछा है, फीते की ट्रू लंबाई पूछा है ना, तो ट्रू लेंथ जो हो जाएगा, ट्रू लेंथ ऑफ टेप, ट्रू लेंथ ऑफ टेप जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 30 मीटर आपकी टेप की लेंथ है, तो 30 और माइनस करेंगे कि प्लस, माइनस करेंगे। क्यों सर, क्योंकि करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, माइनस निगेटिव होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.00356। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 माइनस 0.00356, यानी कि 29.996, 29.996। क्लियर है। आपका आंसर हो जाएगा 29.99644 मीटर। क्लियर है। तो हमने देखा करेक्शन फॉर सैग के लिए। चलिए ठीक है, इसके बाद से आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी पूछिए, मैं आपके एक एक डाउट को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कन्वेंशनल साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली साल ही आपके सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो लेक्चर को देखना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।